संसार में बड़ी विचित्रता है। हम ये तो रोज आए दिन देखते हैं। इन्हीं विचित्रताओं के अंदर कभी किसी को बंगला मिलता है तो कभी किसी को झोपड़ी भी नसीब नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा होता है किसी का जन्म जैन कुल में हुआ है, किसी का ब्राह्मण कुल में और किसी का कसाई के यहाँ पर, किसी का और कोई कुल में। ऐसे अलग अलग कुल में जन्म लेने का क्या कारण बनता है? इसी के साथ में किसी को प्रवचन सुनने को मिलता है तो कहीं कहीं पर साधु संतों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लाभ लेना है तो अपने स्थान से कुछ और आगे आना पड़ता है, कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसे सारे संयोग क्यों बनते हैं? भगवान ने कहा ये सारे संयोग कर्म के वजह से ही बनते हैं। अब इसी के साथ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है लेकिन वो अमीर नहीं बन पाता है। कोई पैसे भी कमाता है, सब कुछ कमाता है, लेकिन इनकम जही के वही रहती है, क्योंकि जैसा पैसा आता है कौन से रास्ते से निकल कर जाता है ये उसे पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी अलग अलग बातें कौन से कर्म के वजह से होती है? तो भगवान ने कहा ये सारा जो संयोग का मिलना, मिलने के बाद चले जाना, ये सारी बातें अगला जो कर्म है गोत्र कर्म, उसके ऊपर निर्भर है। कौन से कर्म के ऊपर? गोत्र कर्म। हमने अभी तक तो कितने कर्म देख लिए हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम। और आज जिस कर्म की हम बात करेंगे वो कौन सा कर्म है? गोत्र कर्म है। अब इस गोत्र कर्म के अंदर भी दो भेद भगवान ने बताए हैं। एक है उच्च गोत्र और एक है नीच गोत्र। उच्च गोत्र और नीच गोत्र ऐसे दो बताए हैं। अब यहाँ पर इसको समझाते हुए, उपमा के द्वारा बताते हुए भगवान ने कहा कि कुंभकार जैसे घड़े बनाता है। अब कुंभकार केवल एक मिट्टी का घड़ा बनाता है क्या? नहीं, अलग अलग प्रकार के, कभी वो चांदी का कलश बनाता है, कभी सोने का बनाता है, कभी मिट्टी का, तो कभी लकड़े का या अन्य धातु का। घड़ा बनाना तो एक बात है, लेकिन उसमें धातु अलग अलग होने से उनकी बातें क्या हो जाती हैं? उनके गुण धर्म अलग अलग हो जाते हैं। ठीक इसी तरह ये जो सारे सहयोग मिले हैं, कौन से सहयोग उच्च गोत्र से मिलते हैं और कौन से सहयोग नीच गोत्र से मिलते हैं, यहाँ पर इस गोत्र कर्म के द्वारा भगवान ने हमारे सामने रखे हैं। अब कितनी बार, कई बार ऐसा देख लो कि आप लोगों ने बंगला खरीदा है, बहुत सुंदर बंगला बनाया है, आजू बाजू गार्डन भी डेवलप किया है, और आपने सिटी से थोड़ा सा बाहर की ओर घर लिया ताकि आप ये रोज का जो नॉइस होता है, रोज का जो पोल्यूशन होता है, उसको आपकी क्या मिले? शांति मिले, नेचुरल हवा पानी मिले। अब उच्च गोत्र के वजह से ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिल गई, लेकिन योगानुयोग ऐसा हुआ कि जिस घर में, जहाँ पर आपने जगह लेकर बंगला खरीद लिया, बना लिया, रहने के लिए भी चले गए, और योगानुयोग ऐसा हुआ कि वहाँ पर 1-1.5 साल के अंदर ही एयरपोर्ट बन गया। अब ऐसा हुआ, उच्च गोत्र से ये सारी बातें तो मिली थी, लेकिन एयरपोर्ट बनने से अब जो रोज फ्लाइट आती जाती है उसका आवाज किसको सुनना पड़ता है? घर में रहने वालों को बार बार सुनाई देता है। तो उच्च गोत्र से ये मिला और नीच गोत्र का उदय आया, इसलिए आपकी जो शांति थी, आपकी जो पीस था, उसमें क्या आ गया? उसमें व्यवधान आ गया। तो ये किस वजह से हुआ? ये नीच गोत्र के उदय के वजह से हुआ। ऐसी किसी को अपर क्लास फैमिली मिलती है, लग्जरियस फैमिली मिलती है, और किसी को मिडिल क्लास फैमिली या और भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाना पड़ता है। तो उच्च गोत्र से सब कुछ हमारे मन के लायक मिलता है और नीच गोत्र से सब कुछ हमारे मन के विपरीत मिलता है। अगर हमारे पास में सब कुछ फेवरेबल है तो वो उच्च गोत्र है, और हमारे मन के मुताबिक अगर कुछ भी नहीं है तो वो कौन सा गोत्र है? कौन सा गोत्र है? नीच गोत्र का उदय है।